नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त दीपांशु सभी का रिविजन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लगभग 175 क्वेश्चन देखेंगे। इस 75 क्वेश्चन पीओक्यू है जो रेलवे के विगत वर्षों में एनटीपीसी, आरआरजी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, कांस्टेबल आदि एग्जामों में ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है। लेकिन मानिए यदि आप शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहते हैं तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत से आने वाले क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है और मॉडर्न हिस्ट्री आपके मुट्ठी में है। चलिए बिना वक्त वहां क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण जो है ये मूलतः पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था और पुर्तगाली को जो है खासकर तंबाकू, आलू, लाल मिर्च, पपीता खेती के लिए भारत में जाना जाता है। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्हें सती प्रथा, ठगी प्रथा और नरबलि प्रतिबंध इन सभी के उन्मूलन से इसे जाना जाता है। साथ ही इन्होंने शिक्षा समिति का गठन 1833 ईस्वी में किया था। यहाँ पे कोलकाता में और इसी का अध्यक्ष मेकाले को बनाया। साथ ही इन्हीं के द्वारा आधिकारिक भाषा का दर्जा जो है इंग्लिश को दिया गया। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट इटली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की प्रदर्शना की थी। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में जो है सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी के द्वारा आर्थिक निष्कासन सिद्धांत प्रदर्शना किया गया था और इसे 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मुक्त किया था। कौन थे वो, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन के अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया और इन्हें किस रूप में नामित किया। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है ये ब्रिटेन शासन से क्या हुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप प्राप्त किया था, ठीक है, गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि इन्होंने ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था, 1939 से 45 और इसमें इन्होंने सहयोग दिया था। तो सहयोग के जो है सम्मान के रूप में इसे अंडमान और निकोबार द्वीप दिया और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी ने इस द्वीप का नाम जो है शहीद और स्वराज द्वीप रखा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कौन सी उपाधि प्रदान की जिसे बाद में गांधी द्वारा लौटा दिया गया था। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी को जो है केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था और इन्होंने बाद में लौटा दिया था। तो क्यों लौटाया, चूंकि 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, जिसके लक्ष्य थे, असहयोग आंदोलन के लक्ष्य क्या थे, इसके लक्ष्य थे स्वराज, बहिष्कार और स्वदेशी। क्या बोले, स्वराज, बहिष्कार और स्वदेशी, ठीक है। और इन असहयोग आंदोलन का जो है कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जैसे कि विद्यालय नया पंचायतों की स्थापना हुआ, अस्पृश्यता का अंत हुआ, साथ ही सरकारी उपाधियों का वापस लौटाना, ठीक है, सरकारी पदों से इस्तीफा दिया। तो इसी दौरान इसके ही दौरान जो गांधी जी भी जो है केसर हिंद के उपाधि जो है उन्होंने लौटा दिया। काकोरी और आलमनगर स्टेशनों के मध्य काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई। तो बात करें हम कि 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी से आलमनगर के बीच जो है एक ट्रेन चला
और इस ट्रेन को जो है लूट लिया गया। उल्टा तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा इस कांड को जो है अंजाम दिया गया और ये कब हुआ घटा 1925 में घटा। इस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय ध्वज फहराया, जिसे सप्तऋषि ध्वज के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो 97 में जर्मनी का एक शहर है स्टुटगार्ट है, कहाँ का, जर्मनी का। और यहाँ पे इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का यहाँ पे क्या है, ऑफिस है। और इसी ऑफिस में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जो है झंडा फहराया गया, जो कहते हैं सप्तऋषि। इसे सप्तऋषि ध्वज कहा गया क्योंकि इनमें जो है 7 धर्मों के जो रंग है, ठीक है, तो सभी धर्मों के रंग को जो है इसमें प्रदर्शित किया गया था, इसलिए इसे सप्तऋषि ध्वज कहा गया। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? महात्मा गांधी 20 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए और जब इन्हें फेफड़े में कुछ तकलीफ हुआ, फेफड़े में सूजन हुआ, तो ये लंदन आ गए, ठीक है। और लंदन के डॉक्टर के द्वारा इसे कहा गया आप जाइए भारत, और भारत में आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा सही रहेगा। तब ये 1950 में जो है अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ ये भारत आए थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली का स्थानांतरित की गई थी। बात करें कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली घोषणा जो है 1911 में जॉर्ज पंचम के द्वारा कर दिया गया था और 1912 में जो है ये स्थानांतरित हुए थे। इसका राइट आंसर 1912 होगा। क्वेश्चन है, वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते से भारत में कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय थे और इन्होंने 1498 ईस्वी में पहली बार जो है ये भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। इस तरह से जो है वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले क्या थे, यूरोपीय थे। इसके बाद तो पहले कौन है, और ये कहाँ के थे, ये पुर्तगाल के थे, तो कौन है, इसके बाद अंग्रेज, इसके बाद डच, इसके बाद डेनिश और इसके बाद फ्रांसीसी और लास्ट में कौन हुआ, स्पेनिश, भारत आया। इसका जो अवधि है ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, इसे आप जरूर याद रखिएगा। कोंकण, मराठवाड़ा और विदर्भ कौन सी आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है? ये सभी महाराष्ट्र में है, ठीक है। और महाराष्ट्र को जो है 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। 5 भौगोलिक क्षेत्र में कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ, कांडेश और पुणे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में निम्नलिखित पुरुषों में से किसने भाग लिया था? ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान के पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो है ये लॉर्ड माउंटबेटन इन्होंने भाग लिया था। चूंकि इन्हें दोनों देशों का प्रतिनिधित्व करना, ये जो है दोनों देशों के समारोह में भाग लेना चाहते थे, ठीक है। इसीलिए एक दिन पहले क्या हुआ, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में लिया और 15 अगस्त 1947 को ये इंडिया में लिया था, ठीक है। समारोह में भाग लिया था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो वांडीवास का निर्णायक युद्ध के बीच लड़ा गया था। वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो है ये 22 जनवरी 1760 ईस्वी में, ठीक है। इसके बीच अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, फ्रांस की तरफ से कौन थे, लाली और अंग्रेज की तरफ से कौन थे, आयर, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये जीते और ये फ्रांसिस क्या हुआ, हार गए। जब हारा, और ये युद्ध जो है 7 वर्ष तक चला। जब ये युद्ध में जब फ्रांस हारा, ठीक है, तो पेरिस की संधि हुआ और इस संधि के तहत जो है पांडिचेरी, कराईकल और माहे, याद रखिएगा, पांडिचेरी, कराईकल, ये माहे, इस तीनों क्षेत्र को जो है अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में, ठीक है, फ्रांस को पुनः जो है बहाल कर दिया था, ठीक है। के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, राइट आंसर। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन से पहले हम जान लें, ठीक है, कि जब ब्रिटेन में
जब ब्रिटेन में जो है आराम से मैकडोनाल्ड जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, ठीक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कब बने? 1929 में, 1930 में। तो इन्होंने साइमन रिपोर्ट की अपर्याप्तता के कारण लंदन में जो है सम्मेलन बुलाया, ठीक है ना, और इसे कहा गया क्या? गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम बात करें कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 में, 1930 में। द्वितीय कब हुआ? 1931 में। और तृतीय हुआ 1932। याद रखिएगा कि द्वितीय में जो है MK गांधी, महात्मा गांधी, ठीक ना, ये इन्होंने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र थे BR अम्बेडकर इन्होंने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय यहाँ के PM कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड यहाँ के PM थे। चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932। इसका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में। कहाँ पे? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है ना, बॉम्बे में हुआ था। चलिए जान लें कि पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में जो है पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, कहाँ पे? बॉम्बे में, जहाँ पर जो है पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है कौन किया था? WC बनर्जी मतलब बेमोस चंद्र बनर्जी इन्होंने किया था, ठीक है। साथ ही ये जो अधिवेशन हुआ इसमें खास तौर पर जो जिसका पेशा वकील था, मतलब वकील पृष्ठभूमि से ज्यादा लोग इसमें शामिल हुए थे। टोटल जो है 72 इसमें लोग इसमें शामिल हुए थे। चलिए, और याद रखिएगा कि पारा अधिवेशन में कोई भी महिला भाग नहीं लिया था। याद रखिएगा, कोई भी महिला भाग नहीं लिया था। ये पॉइंट जो है पॉइंट याद रखिएगा। कहाँ पे? मुंबई में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन जो है ये आंदोलन किसान आंदोलन है। खासकर ये जो है हरदोई, बहराइच और सीतापुर, क्या बोले? हरदोई, बहराइच और सीतापुर के क्षेत्र में जो है मदारी और पासी समुदाय के द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, क्योंकि इन पे जो है इनके ऊपर जो है अत्यधिक जो है किराए का मारता, इसलिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया था। कौन सा? एका आंदोलन, ठीक है। चलिए क्या हो गया? मदारी और पासी, राइट आंसर 3। 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में बनी अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, गडकरी विद्रोह निम्न से किस स्थान पर हुआ था? गडकरी विद्रोह जो है ये कहाँ पे? तो कोल्हापुर। कहाँ पे? कोल्हापुर में हुआ था, ठीक। तो कोल्हापुर में जो है 1844 ईस्वी में ये आंदोलन हुआ था, विद्रोह हुआ था। गडकरी क्या है? तो गडकरी मराठों का वंशानुगत क्या ये सेवक है। और इन्हीं के द्वारा कहाँ पे? कोल्हापुर में जो है ये विद्रोह शुरू किया गया था। और इसका जो नेता थे वो थे नेता कोंड सावंत इसके नेता थे। जून 1947 योजना की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? ये माउंटबेटन योजना, लॉर्ड माउंटबेटन ना इन्होंने किया था। क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बात करें वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था। क्या बोले? ये भारत का अंतिम एवं स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने भारत और पाकिस्तान को दो प्रभु संपन्न राज्य घोषित किया, ठीक ना। और जब स्वतंत्रता के समय बात करें हम, ठीक ना, तो ब्रिटेन के पीएम कौन थे?
एलिमेंट इटली थे, ठीक है, जो किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। कहाँ से थे? लेबर पार्टी से। और इसी समय बात करें हम कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? ये थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी थे, कृपलानी। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? सिपाही विद्रोह जो है 1857 में हुआ। चलिए देखते हैं कि हेनरी बिबेन डेरोजियो का संबंध किस आंदोलन से है? हेनरी बिबेन डेरोजियो का संबंध जो है युवा बंगाल आंदोलन से था। हेनरी बिबेन डेरोजियो जो थे ये भारतीय कवि, हिंदू कॉलेज कोलकाता के ये सह अध्यापक थे। साथ ही ये कट्टरपंथी विचारधारा के थे। इन्होंने बंगाल के युवाओं के बीच पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रसार करने वाला एकमात्र शिक्षक थे। इन्हीं के द्वारा जो है युवा बंगाल आंदोलन शुरू किया गया था। क्या बोले? हेनरी बिबेन डेरोजियो क्या थे? ये भारतीय कवि थे। क्या थे? कवि थे। साथ ही हिंदू कॉलेज के ये अध्यापक थे और ये कट्टरपंथी विचारधारा के थे, ठीक है। इन्होंने बंगाल के युवाओं के बीच जो है पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला एकमात्र शिक्षक था। कौन था? हेनरी बिबेन डेरोजियो। देखते हैं क्वेश्चन कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 ईस्वी में किया गया था। इसके द्वारा तो ये जो है ढाका के नवाब थे। ढाका के नवाब कौन थे? मोहसिन उल हक थे। और इन्हीं के द्वारा जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। रायबरेली की सैयद अहमद निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? सैयद अहमद, ठीक है। यानी कि कुछ विद्रोह जो है काफी महत्वपूर्ण है। मोपला विद्रोह, एकाब आंदोलन, भावी आंदोलन, हुक्का आंदोलन। एक तो पढ़ लिए थे, क्या थे? ये पारसी और मदारी समुदाय के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। मुपला विद्रोह का अगुवाई जो है अली मुस्गियार बढ़ गया था, ठीक है। वही बात करें बहावी आंदोलन का, इसका था कौन? सैयद अहमद तोतीमार, ठीक ना। और हुक्का आंदोलन जो है ये भगत जवाहर मल का ये क्या कहता अगुवाई किया था। क्या था? सैयद अहमद तुतियार। कौन? वहाबी आंदोलन। ये इसका राइट आंसर है। श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की प्रसिद्ध संधि जो है ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। कुछ इसका जो बेसिक पॉइंट है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। बात करें हम पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था? 1767-69 के बीच में। तीसरा कब हुआ? 1790-92 के बीच। चौथा कब हुआ? 1799 में। तीसरा कब हुआ? ये हुआ 1780-84 के बीच हुआ। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बीच गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और टिप्पू सुल्तान के बीच हुआ था। ठीक है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था, ठीक। तो बात करें पहला आंग्ल मैसूर लॉर्ड जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। दूसरा में कॉर्नवालिस जो है कौन थे? लॉर्ड वेलजली। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में। सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने संबंधित है? सहायक संधि का सिद्धांत जो है ये संबंधित है लॉर्ड वेलजली से। किससे? लॉर्ड वेलजली से। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज की नींव किसने रखी? केंद्रीय हिंदू कॉलेज, जिसे सेंट्रल हिंदू कॉलेज कहा जाता है, इसकी नींव की बात करें, इसकी नींव मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के द्वारा देखा गया था। कब? 1916 ईस्वी में। और इसे ही कहा जाता है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर 3। दूसरा गोल्ड मेडल कब हुआ? 1931 में। इसका राइट आंसर लॉर्ड
लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव निम्न में से किस वर्ष में लाया गया? लॉर्ड लिथगो जो है अगस्त प्रस्ताव इसके द्वारा 1940 में लाया गया था। ठीक है, यदि बात करें इसका कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बीच चला और भारतीयों के अनुमति के बिना जो है लॉर्ड लिथगो ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध से घोषणा कर दी। ठीक है, तो इसी चीज को जो है ठीक है प्रलोभन के रूप में जो है अगस्त प्रस्ताव 1940 में इन्होंने लाया था। 1940 करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा जो है कौन? महात्मा गांधी ने दिया था। कब? जब 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? मुंबई से किया गया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति भी कहा था और इसी आंदोलन के समय जो है गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया। भारत के पहला भारतीय गवर्नर कौन थे? भारत के पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। और ये अंतिम भी है, विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को प्रतिनिधित्व किए जाने की घोषणा कब हुई? रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को प्रतिनिधित्व किए जाने की घोषणा बात करें हम ये 1858 में किया गया। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा की गई? ठीक है, ब्रिटिश शासक सरकार द्वारा प्रांतों को सहायता मिली। ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को सहायता मिली। बात करें हम तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतों को क्या हो सहायता मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। और क्या था? ए ओ होम के द्वारा किया गया था। ठीक, और इसका जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। पहला सार्वभौमिक परिषद कब गठित हुआ? पहला सार्वभौमिक गठित परिषद जो है कब हुआ था? 1893। तो देखिए कि 11 सितंबर 1893 जो है शिकागो में जो है पहली बार विश्व धर्म संसद का स्थापना किया गया था, आयोजन किया गया था। और इसमें जो है भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व उनका था विवेकानंद स्वामी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? कौन थी? वास्को डी गामा। कब? 1498। भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में बात करें हम इसे पीसी महालनोबिस को इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है दादाभाई नौरोजी को कहा जाता है। और इसी का एक प्रसिद्ध पुस्तक है पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में जो है इन्होंने धन का निकासी का सिद्धांत दिया था। और दादा नौरोजी जो है ये पहला भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या थे? सदस्य बने। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। किस पार्टी से? लिबरल पार्टी से बने थे। भारत में विभागीय प्रणाली प्रथमतः किसने प्रारंभ की थी? भारत में विभागीय प्रणाली जो है प्रथम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बात करें लॉर्ड कैनिंग का, कुछ इनके और महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे विधवा पुनर्विवाह के बाद जो है 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कौन था? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। और 1857 क्रांति जो है इसी के समय हुआ था। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ इस अधिनियम में किया गया। सरकारी कर्मचारी के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का प्रारंभ जो है बात करें हम 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत
हुआ था। इनमें से किसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बात करें तो बेलगाम, क्या बेलगाम का अधिवेशन हुआ था कब? 1924 में। और एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये, ठीक है, ये पहले अधिवेशन का ये अध्यक्ष चुने थे। मतलब कि एकमात्र बेलगाम अधिवेशन में ही ये अध्यक्ष चुने थे, इसके बाद कभी ये अध्यक्ष नहीं थे। गोल सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? महात्मा गांधी थे। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। और इसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया था। साथ ही इन्होंने 1920 के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी। महाराष्ट्र में रामोसी किसान समूह का नेतृत्व निम्न में से किस क्रांतिकारी द्वारा किया गया था? रामोसी किसान समूह का नेतृत्व जो है वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। और इसे रामोसी किसान समूह को ही, ठीक है, इसी आंदोलन को जो ही आंदोलन को फड़के आंदोलन भी कहा जाता है, फड़के आंदोलन भी कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में पारित हुआ था। इस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए थे? तो राजा राम मोहन राय ने इन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था। इसके देखिए राजा राम मोहन जो है एकांक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा। साथ ही ये कई भाषाओं के विद्वान थे, जैसे अंग्रेजी, फारसी। इसके अलावा इन्होंने सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक कार्य में काफी इन्होंने योगदान दिया। और इसके द्वारा आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया। और इन्हीं के द्वारा वेदांत कॉलेज का स्थापना किया गया था। और इसे राजा राममोहन, पहले इसका नाम था क्या जी? राममोहन राय। इसे जो है अकबर द्वितीय कहाँ भेजा? लंदन भेजा। और अकबर द्वितीय के ही द्वारा इसे राजा का उपाधि दिया गया, हो गया राजा राममोहन राय। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का अवसर कौन थे? 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का अवसर कौन थे? बेवेल थे। तो देखिए कलकत्ता में धर्मसभा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में धर्मसभा की स्थापना जो है राजा कांत देव के द्वारा किया गया था। 1960 में किस फ्रांसीसी जनरल को अंग्रेज जनरल आयरकुट ने पांडीवाद के युद्ध में हराया था? कौन थे? कॉम्टे हिलेरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 में कानपुर अधिवेशन में किया था। और ये किसी राज्य का पहली महिला राज्यपाल बनी। कौन? पहली महिला राज्यपाल। और कांग्रेस मतलब भारतीय नेशनल कांग्रेस की ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो निम्न में से कौन सा गीत मोहम्मद इकबाल ने लिखा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सारे जहां अच्छा लिखा गया। भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला कुर्मे सम्मेलन कब हुआ था? 1930 हुआ था। वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहा धावा बोला था? चिटगांव में। कहाँ पे? चिटगांव में बोला था। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? नमक कानून कहाँ तोड़ा था? दांडी में। कहाँ पे? दांडी में जोड़ा था। दांडी में, फिर इसे दांडी मार्च कहा जाता है। क्या हुआ था? नमक पर जो है
नमक निर्माण को जो है ब्रिटिश का एकाधिकार था। ब्रिटिश का क्या था? एकाधिकार था। तो इसी के खिलाफ गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जो है कितना 340 किलोमीटर यात्रा किया गया, ठीक है ना। और इसे ही कब से कब तक? 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल कब? 1930 में, ठीक है ना। ये कहा गया दांडी मार्च या नमक मार्च भी कहा गया। क्वेश्चन 1897 में नामपीर मिशन की स्थापना किसने की थी? 1897 में नामपीर मिशन की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जो है सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना जो है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के तर्ज पर रखा गया था, ठीक है। किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा, ठीक है। कब? 1870 में। और यही कॉलेज बाद में क्या बना? अलीगढ़ मुस्लिम नाम से ये प्रख्यात हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? इसमें नरम दल और गरम दल ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में संगठित हो गए थे। ये कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। आजादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए किसे जाना था? आजादी की लड़ाई के समय भारत माता का चित्र बनाने के लिए अवनींद्र नाथ टैगोर को जाना। वर्ष 1853 में डलहौजी ने कहा कि कपास उत्पादक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। इन्होंने विराट प्रदेशों पर जो है अधिकार कर लिया था। आत्म सभा की शुरुआत किसने की थी? आत्म सभा की शुरुआत जो है राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। वर्ष 1860 में नील विद्रोह में बंगाल के किसानों ने क्या उगाने से इनकार कर दिया था? वो कौन था? इंडिगो या नील। वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। कहाँ के थे ये? पुर्तगाल के। कहाँ थे? पुर्तगाल के। वर्ष 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना बात करें हम जवाहरलाल नेहरू की स्थापना की अध्यक्षता में किया गया। वर्ष 1922-23 में स्वराज पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, ठीक है। बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था, ठीक है। और इसका स्थापना चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसलिए क्या अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित है? तो प्रथम आंग्ल मराठा से संबंधित कौन सा है? सालबाई की संधि जो है संबंधित है, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच हुआ था, ठीक है। और युद्ध के उपरांत जो है 1782 में सालबाई की संधि हुई थी। इसके तहत सालसेर और भरूच को जो है भरूच पर नियंत्रण बरकरार रखा। 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन थे? बात करें लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारडोली संबंधित है? तो बारडोली संबंधित कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में जो है बारडोली सत्याग्रह हुआ था। और इसी सत्याग्रह में जो है यहाँ के महिलाओं के द्वारा इसे सरदार को उपाधि दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत समुद्री मार्ग की पहली बार खोज जो है पुर्तगालियों द्वारा किया गया। भारत की खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ये तुर्की के सुल्तान समर्थन में एक क्या था? आंदोलन था, क्योंकि पूरे विश्व के जो मुसलमान हैं ये तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता मानते हैं, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से जो है अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। क्या ये तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक क्या है? आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ये राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे। कहते ये जो है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले कहते हैं दूसरे भारतीय। 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से कितने तब से पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा जो है
सबसे पहले महात्मा गांधी के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकी, वे किसका विरोध कर रहे थे? तो ये जो है दे ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। राष्ट्रवाद प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? अल हिलाल जो है ये साप्ताहिक उर्दू उर्दू का ये समाचार पत्र है और ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया। ये रहा 77 क्वेश्चन। क्लास का जो ड्यूरेशन है काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो आप देखते नहीं, इसीलिए हम इसको जो है 2 पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है। 77 आज और 70 बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। यदि चाहते हैं आप इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। वहाँ आपको एवरीडे नोट्स पीडीएफ तो मिलता ही है, साथ ही आपको डेली क्यूज मिलता है जो आपके नॉलेज को बूस्ट करता है, ठीक है। आप टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। यदि आपको ये क्लास जो हेल्पफुल लगता है, थोड़ा भी आपको लगता है कि नहीं ये जो है क्लास हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए, ठीक है, और आपकी सफलता में हम जो भूमिका निभाएंगे, ठीक है, इसके लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और अच्छा खराब जो भी कमेंट करना हो वो कमेंट भी कीजिएगा, जिससे हमारे क्या होता हमें